बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली। नाज़रीन, ईरानी बच्चियों के स्कूल पर हमला करने वाला अमरीकी पायलट जहन्नुम वासिल हो गया है। ईरानी हमले में वो मारा गया है। किस तरह से ये हलाकत हुई है, किस तरह से इसकी तस्दीक हुई है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि इस जंग के अंदर हौसी बागियों की एंट्री हुई है। अब ईरान की तरफ से हौसी बागियों ने इसराइल पर ताक ताक के हमले करना शुरू कर दिए हैं और जो नुकसानात हैं इसराइल के, उसकी जो तखमीना लगाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको खबर दी थी, 2 शहरों के मेयर फूट फूट के रोने लग पड़े और उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हमारी हुकूमत जो है हमें बचाने में नाकाम हो चुकी है। और किस तरह से अपनी आहो बका बयान कर रहा था, वो मनाज़िर भी आपने देखे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का दूसरी बार एक अहम बड़ा राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक हफ्ते में दूसरी बार ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राब्ता हुआ और बात यहाँ पर रुकी नहीं है। इसहाक डार साहब की तरफ से कल एक अहम मुलाकात होने जा रही है। उन्होंने तस्दीक की है खुद इस बात की कि जिसमें मिस्र, जिसमें तुर्की और जिसमें कतर के वज़ीर ख़ारजा होंगे। इसहाक डार साहब के साथ इस मुलाकात का एजेंडा है वो मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए पाकिस्तानी कोशिशें हैं। और पाकिस्तान समेत जिस तरह से आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान, तुर्की, कतर, मिस्र, ये तमाम वो ममालिक हैं जो कि इस जंगबंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और हमारी कोशिशें जो हैं वो रंग लाएं या ना लाएं, जो इस वक्त आग लगी हुई है हमारे पड़ोस में भारत में, जो इस वक्त आहो बका या इस वक्त जो चीखो पुकार जारी है, वो अपनी जगह दिलचस्पी का बायस बनी हुई है। तो ये तमाम अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। फिर पाकिस्तान की तरफ से कुछ इजाज़त भी दी गई है। इजाज़त दी गई है पाकिस्तान की ईरान को चावल, समुद्री खुराक, फार्मास्यूटिकल मसनूआत समेत मुतअद्दिद अशिया बरामद करने की। पाकिस्तान इस मुश्किल आजमाइश की घड़ी में अपने ईरानी बहन भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और न सिर्फ इस खित्ते के एक अहम प्लेयर के तौर पे सामने आया है, बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ इस वजह से बन चुका है कि जिसमें सुपर पावर को हमारी ज़रूरत पड़ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि पहले ही ये चाहते हैं कि उन्हें किसी तरीके से फेस सेविंग मिल जाए, क्योंकि नेतन्याहू ने उन्हें एक ऐसी जंग में फंसा दिया है जो शायद उनकी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस जंग का आगाज़ तो कर चुके हैं और अब हम देख रहे हैं कि नेटो के ऊपर उनकी तनकीदों का सिलसिला जारी है। नेटो फोर्सेस को वो बार बार तनकीद करते हैं और अब उन्होंने ये भी धमकी दे दी है कि अगर यही सूरत हाल रही तो मुमकिन तौर पे जब नेटो को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि अमेरिका की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर अमेरिका भी नेटो ममालिक का साथ नहीं देगा। तो अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने इत्तेहादी भी उनके साथ नहीं खड़े, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो जो कि अमेरिका से पैसे लेकर ही चलता है। हम ये भी देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ तमाम के तमाम डोनाल्ड ट्रंप से खफा दिखाई देते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की बार बार दरख्वास्त के बावजूद, अपील के बावजूद वो अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए और दीगर जो इक़दाम हैं उस पर तैयार नहीं हो रहे। और साथ में खबर ये भी है फाइनली अमेरिका को अपना एक और बहरी बेड़ा, एक और एयरक्राफ्ट करियर भेजना पड़ा है जिसका नाम है यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश। और इस एयरक्राफ्ट करियर के ज़रिए वो कितना अपना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए पेशरफ्त कर पाएगा, ये तो आने वाले कुछ दिन बताएंगे। लेकिन अभी तक ना तो तस्दीक की गई है, ना ही तरदीद की गई है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन का क्या बना, जिसको डैमेज करने या जिसको तबाह करने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल ईरान के ऊपर भी ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ईरान बड़ा ही साबित कदम है और वो अपने रोड मैप को लेकर बड़े वाज़ेह हैं और हिकमत अमली उनकी क्या होगी वो इस बारे में किसी किस्म की शक व शुबे के बगैर ये कह चुके हैं कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और बार बार ईरान की तरफ से वार्निंग्स भी आ रही हैं अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए कि अगर वो चाहते हैं अपनी खित्ते की तरक्की, अपने मुल्क की तरक्की और अपनी सलामती, तो फिर उन्हें अमेरिका या इजराइल का सहूलतकार बनने से खुद को रोकना होगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर यूएई का किरदार, हम बार बार उसकी निशानदेही कर रहे हैं, वो बड़ा ही अफसोसनाक है, काबिल तशवीश है हमारे लिए, तमाम मुस्लिम दुनिया के लिए, कि वो आखिर कब तक इजराइल का साथ देते रहेंगे और कब तक अपने अवाम को और अपने मुल्क की मईशत को और उसके मुस्तकबिल को यूं ही नुकसान पहुंचाते रहेंगे, इसे इसी तरह से डैमेज किया जाता रहेगा। सबसे पहले जो खबर है नाज़रीन, ईरानी स्कूल पर बमबारी करने वाले अमरीकी पायलट से मुतल्लिक आई है और ईरान में बच्चों के स्कूल पर बमबारी करने वाले अमरीकी पायलट की हलाकत का दावा किया जा रहा है। दावा किया गया है इराक की तज्जियाकार सुलेमान अल फहद की तरफ से समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक पैगाम के जरिए। और अमरीकी पायलट टेलर जेरिस था जिसने ईरानी लड़कियों के स्कूल पर बमबारी की थी। आपको याद होगा जो पहला हमला था अमरीकी बम्बार्टमेंट का,
और उसके ज़रिए ईरान के मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया था। और पहले ही हमले के अंदर हमने ये भी देखा था कि सदारती महल को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, वो भी शहीद हो गए। और जो उनकी शहादत से कुछ लम्हात पहले की तस्वीर सामने आई है, उस पर भी बड़ी गुफ्तगू हो रही है, उस पर भी बड़े तबसरे हो रहे हैं कि एक ऐसी शख्सियत जो कि अपने किरदार की वजह से, अपनी साबित कदमी, अपनी जुर्रत की वजह से, अपनी आइडियोलॉजी की वजह से ना सिर्फ तमाम ईरानियों के लिए काबिल एहतराम थे, बल्कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी उनको कदर की निगाह से देखा जा रहा है। बल्कि पूरी दुनिया में इवन के यूरोपियन कंट्रीज भी ईरान के मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं। जॉन ब्रैनन, CIA के साबिक चीफ, जो कि अमरीकी है, और इसी तरह से जो लियोन पनेटा है साबिक CIA के चीफ, इन जैसी तमाम शख्सियात की तरफ से इस तरह का बयान आना कि उन्हें ईरान के बयान पे, ईरान के मौक़िफ़ पे ज़्यादा यकीन है बजाय इसके कि वो डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात पर यकीन करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई भी इस वक्त यकीन नहीं कर रहा। बहरहाल ये जो खबर है, अगर ऐसी ये खबर इसकी तस्दीक की जाती है अमेरिका की तरफ से, जो कि अभी तक हम देख रहे हैं कि जितने भी तैयारे हैं, चाहे वो F-22 रैप्टर्स हों, F-35 हों, या फिर F-15 या F-18 का तबाह किया जाना हो, इन तमाम तैयारों की तबाही से मुतल्लिक भी अमेरिका तस्दीक नहीं कर रहा। वो फ्रेंडली फायरिंग के जरिए, तकनीकी खराबियों की वजह से कहते हैं जी हमारे तैयारे या तो गिर रहे हैं या फिर लैंड कर रहे हैं, लेकिन अपने होने वाले नुकसान को मुसलसल छुपाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से भी। और इजराइल के अंदर तो मुकम्मल तौर पे ब्लैक आउट है, वहाँ पे तो खबर रिपोर्ट होने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही। लेकिन खबर ये भी है कि सऊदी अरब के अंदर भी अब किसी किस्म की रिपोर्टिंग, जहाँ पे कोई ड्रोन या किसी मिसाइल का हमला होगा, उस खबर को रिपोर्ट करने से, उसको रिकॉर्ड करने से, फिल्म बंद करने से मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी गई है। और अगर कोई इसकी वायलेशन करता है तो उसे करार वाकई सज़ा का सामना भी करना पड़ सकता है। ये नाज़रीन मिनाब था, जहाँ पे स्कूल पर बमबारी हुई थी। 150 से ज़ायद ईरानी स्कूल की बच्चियाँ, मासूम निहत्ती बच्चियाँ, उन्हें निशाना बनाया गया था इन दरिंदों की तरफ से, अमरीकी तैयारों की तरफ साथ। और अमरीकी पायलट रियाद में अल-खरज एयरबेस पर बताया जाता है, जिस वक्त ये हमला हुआ है ईरान का, तो ये सऊदी अरब के अंदर मौजूद था अमरीकी एयरबेस पर। और अमरीकी पायलट रियाद में अल-खरज एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में मारा गया है, जहन्नुम वासिल हो गया है। तो यकीनी तौर पे हमारे लिए खुशाइंद खबर है। आगे बढ़ते हैं और हम जिस एंट्री की बात कर रहे हैं, यमन में जंग में कूद पड़ा है इस वक्त हौसी बागियों का जो टोला है, और ताक ताक के निशाने लगाए जा रहे हैं इसराइल को इस वक्त मिसाइलों के ज़रिए, और जो उनकी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से भी निशाना बनाया जा रहा है। खबर यह है कि यमन के हौसी भी मशरक़ वस्ता की जंग में शामिल हो गए हैं, इसराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं और इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से उन्होंने हमला किया है। हदफ मकबूजा मगरबी किनारे के जनूबी इलाकों में इसराइली फौजी तंसीबात थी, हौसी ग्रुप की तरफ से ये तस्दीक की गई है। इसके अलावा खबर है कि दुबई में अमरीकी फौजियों के 2 मकामात को भी निशाना बनाया गया है। 500 से ज़ायद अमरीकी फौजी इसमें कहा जा रहा है कि छुपे हुए थे यहाँ पर। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर की तरफ से इस खबर की तस्दीक की गई है। इसी तरह से एक और खबर सामने आई है, ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश की है। कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज तबाह करने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन बात यहाँ पर रुकती नहीं है। और भी नुकसान हैं जिससे मुतल्लिक बताया जा रहा है, और बताया गया है कि ईरान का सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला, कई अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को इसमें नुकसान पहुंचा है। सऊदी एयरबेस पर हमले में 12 अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं। अमरीकी मीडिया इसकी तस्दीक कर रहा है और मुमकिन तौर पे ये वही एयरबेस है जिसमें ईरानी बच्चों को शहीद करने वाला फाइटर पायलट भी मौजूद था। इसके अलावा इसराइल की तरफ से तस्दीक की जा रही है मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान के अलावा सऊदी है, टर्की है, कतर है और मिस्र है। इन तमाम ममालिक के वज़रा ख़ारजा कल मुलाकात करने जा रहे हैं और कोशिश की जाएगी कि किसी नुक्ते पर लाया जा सके, किसी तरीके से इन दोनों फ़रीक़ैन को टेबल के ऊपर लाया जा सके और मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए कोशिश की जा सके, क्योंकि ये जंग किसी के भी मफाद में नहीं है। अल्टीमेटली जब भी ये जंग रुकेगी तो आपको मुज़ाकरात का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा, इख्तियार करना पड़ेगा। इसके अलावा खित्ते के ममालिक तरक्की और सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दी जाए। ईरानी सदर की तरफ से, मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से एक बार फिर से कहा गया है। और ख़बर यह भी है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी सुन लीजिए। वो कहते हैं ईरान डील चाहता है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। एक बार फिर से उन्होंने पुरुमीद होने का इजहार किया है और वो कहते हैं जी ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि हमारी इस तरह की कोई इंटेंशन ही नहीं, हम एटम बम बनाना ही नहीं चाहते। साथ में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हो सकता है जरूरत पड़ने पर हम भी नेटो की मदद ना करें। सदर ट्रंप का एक बार फिर से फौजी इत्तेहाद पर नाराजगी का इजहार, आपस में फूट पड़ चुकी है और उनके अपने भी
उनके किचन कैबिनेट के लोग भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस वक्त खड़े होने को तैयार नहीं है। पासदारान इनकलाब की तरफ से नाज़रीन कहा जा रहा है, अमरीकी सेहूनी सनती इदारों में काम करने वालों को फौरी तौर पर निकलने की हिदायत की जा रही है, इनखला की हिदायत दी जा रही है कि अगर आप सलामती चाहते हैं तो यहाँ से निकल जाइए, किसी भी वक्त यहाँ पर हमले हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमने खबर दी आपको, अमेरिका का एक और तैयारा बरदार बहरी बेड़ा है यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश मशरक़ वस्ता के लिए इसे रवाना कर दिया गया है। ईरान ने 2 पाकिस्तानी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त दी है। तो ईरान पहले ही कह चुका है अपने दोस्त ममालिक को, जिसमें रशिया, जिसमें चाइना, जिसमें पाकिस्तान और जिसमें इराक भी शामिल है, इनके जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त है। भारत को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा यूक्रेन की तरदीद आ रही है जी सामने। ईरान का दुबई में यूक्रेनी एटमी ड्रोन सिस्टम तबाह करने का दावा, और यूक्रेन कहता है जी ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि मुत्तहदा अरब अमारात का 20 बैलिस्टिक मिसाइल और 37 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा भी आ रहा है। और लास्टली आपको 1-2 खबरें और भी देते हैं, और खबरें यह है कि सऊदी अरब ने मिसाइल ड्रोन गिराने के मकामात की तस्वीर वीडियो बनाने और शाया करने पर पाबंदी लगा दी है। अमरीकी और इसराइली हमलों में 93,000 ईरानी सिविलियन अमलाक तबाह हुई, हिलाल अहमर ने यह खबर दी है और इसकी तस्दीक की गई है। लास्टली खबर यह है, ईरानी कमांडर ने इसराइल को खबरदार कर दिया है और कहा है कि तुमने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले किए हैं, अब जवाब का इंतजार करने के लिए तैयार हो, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इस जंग के अंदर नाज़रीन अभी तक लगभग 30 दिन हो चुके हैं इस जंग को शुरू हुए। एक दिन में 1 से 2 अरब डॉलर का अमेरिका इसमें खर्चा कर रहा है, लेकिन इसके बदले में अगर रिटर्न की बात की जाए, मकासद की बात की जाए या आउटकम्स की बात की जाए, तो मुसलसल एक के बाद एक नाकामी है, जिल्लत है, रुसवाई है, या फिर हम देख रहे हैं कि सुपर पावर तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। आने वाले दिनों की पेशरफ्त क्या होगी उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।